हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द वीडियो जहां पर अगर आप 10वीं 12वीं पास है फेल है इररिस्पेक्टिव, अगर आप ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, आपको हर एक वैकेंसी की रिक्रूटमेंट्स वैकेंसीज नोटिफिकेशंस वक्त पे पता चलेगी। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी, एविएशन, इंडियन पोस्ट, चाहे वो रेलवेज आरआरबी हो, इंडियन रेवेन्यू सिस्टम हो, कोई भी आपकी गवर्नमेंट सरकारी नौकरी हो। तो रेलवेज में आरआरबी और आरआरसी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एंड सेल, इंडिया में इंडियन पोस्ट, एसएससी में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस सीएपीएफएफ, पुलिस फोर्सेस, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, स्टेट पुलिसेस, फायर डिपार्टमेंट्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पंचायती ग्राम सेवक, आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, पीएसयूज, पब्लिक जो कंपनीज, काफी कंपनीज होती है जो पीएसयूज होती है, एविएशन, काफी में आपको एग्जाम देनी पड़ती है, काफी ऐसे है जिसमें आपको एग्जाम तक नहीं लेनी पड़ती। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलेगी, तो जुड़ना ना भूलिए। अगर आप एक एस्पायरेंट है तो आपकी तगड़ी तैयारी करने की जिम्मेदारी मेरी है माय डियर। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में आपके पास आरआरबी, इंडियन पोस्ट, एसएसबी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। ट्रैकमैन, हेल्पर और पोर्टर, टेक्नीशियन, क्लर्क, पोस्टमैन, मेल गार्ड, एसएससी, कांस्टेबल, ट्रेड्समैन, जनरल ड्यूटी, क्लर्क एंड क्लीनर, स्वीपर या हेल्पर। एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं, सो 10th फेल इन सम स्टेट्स आर अलाउड, 12th पास, 10th 12th, ये सारे के सारे टेबल आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को डिनोट करते हैं विद द रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन। पेट काफी बार अब लग रही गई है, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी टेक्नीशियन, पोस्टल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी, आर्मी नेवी की एग्जाम अपनी निकलती है, आईएएफ एग्जाम, नेवी ट्रेड्समैन। सैलरी अप्रोक्सीमेटली 18,000 से 35,000 सब में वेरी करती है। तो काफी में आपको पोस्टिंग होती है, काफी में आपको जॉब्स होती है जो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में आपको देनी है। तो स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में आपका पुलिस, फायर डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ग्राम पंचायत, ग्राम सेवक, रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, वार्ड बॉय एंड हेल्थ डिपार्टमेंट्स, प्यून्स एंड ड्राइवर्स इन द कोर्ट। तो ये आपके अलग अलग चीजें हैं जो आपको पता ही होनी चाहिए, दैट इज अ मस्ट रिक्वायरमेंट फॉर यू। अब जब मैं बात करता हूं आपके पीएसयूज की, यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की, तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में मोस्टली आपके माय डियर आते चलेंगे आईओसीएल, भेल, सेल, करेक्ट, स्टील इंडिया अथॉरिटी लिमिटेड, भेल वगैरह। तो ये सारे अपने ट्रेड अप्रीहेंटेंसिव प्रोग्राम, हेल्पर अटेंडेंट, सिक्योरिटी गार्ड, ऑफिस असिस्टेंट हो गए। आपकी एलिजिबिलिटी 10th 12th यही है। रिटन एग्जामिनेशंस होती है, कुछ कुछ में तो डायरेक्ट इंटरव्यूज भी हो सकते हैं। अगला है बैंक। तो बैंक में आप प्यून, स्वीपर, असिस्टेंट्स, ये डिफरेंट पोस्ट होती है 10th 12th के ऊपर एलिजिबिलिटी के एग्जाम, सैलरी और नोट्स। तो इस तरीके से मैं आपके लिए एक एक वैकेंसीज, रिक्रूटमेंट्स, जॉब अपॉर्चुनिटीज, चाहे वो एग्जाम के बाद हो, एग्जाम देने के बाद हो, 10th 12th पास हो, 12th फेल हो, 10th 12th फेल हो, या फिर आप ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, किसी भी फील्ड से, तो सभी की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती चलेगी। तो एक बार जरूर हमसे जुड़ते चलिएगा आप सभी लोग, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम तगड़ी तैयारी करेंगे माय डियर, ये मेरा वादा है, ये मेरा आपसे वादा है। अब जब मैं बात करूं आपके एयरपोर्ट या एविएशन सेक्टर की, तो एयरपोर्ट या एविएशन सेक्टर में आपके पास लोडर, सिक्योरिटी असिस्टेंट, हाउसकीपिंग स्टाफ वगैरह होते हैं, जिसके लिए कोई एग्जाम की जरूरत भी नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली जाके अप्लाई कर सकते हैं। फॉलोड बाय हाई डिमांड जॉब्स फॉर फेल स्टूडेंट्स, वी हैव होम गार्ड, आंगनवाड़ी हेल्पर, ग्राम पंचायत, म्युनिसिपल स्वीपर, ट्रेड्समैन, रेलवे कॉन्ट्रैक्टर। सो ये एलिजिबिलिटी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एग्जाम, होम गार्ड का फिजिकल एग्जाम होता है, क्योंकि आप फिजिकली फिट होंगे, बॉडी गार्ड वगैरह, तो आपको वो, एंड काफी बड़ी बड़ी फर्म्स है जो एक्चुअली होम गार्ड्स रखती है, सप्लायर्स होते हैं बहुत, जैसे एक्टर्स हो गए, या जिनको हाई सिक्योरिटी ये चाहिए होती है, तो उसके लिए आपके पास कंपनीज होती है, वहां पे हायरिंग होती है, और बकायदा आपको 25-30 हजार एज अ बॉडी गार्ड, एज अ जस्ट वैसे होम गार्ड भी मिलते हैं। तो इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट एट ऑल। अगर आप 10th 12th फेल है या पास है, तो इसके बाद इतना हाई अमाउंट मिलना इज अ गुड अमाउंट।
सो यही थी आज की इस वीडियो के लिए समाचार। आई होप कि आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे क्योंकि इस वीडियो में अगर आप ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, 10th, 12th के किसी भी फील्ड से तो आपको सबसे सरल और सबसे सटीक न्यूज़ मिलेगी।